झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सभी दल चुनावी मैदान में उतरकर सियासी जंग लड़ने को तैयार हैं और एक दूसरे पर अपनी अपनी बयानबाजियों से हमलावर भी हैं। तो वहीं सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करते हुए एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कमर कसते हुए हेमंत सरकार और कल्पना सोरेन को घेरने के लिए रणनीति बना ली है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरी जेएमएम और गांधी विधायक कल्पना सोरेन की तरफ से भी अपनी मैया सम्मान यात्रा और मैया सम्मान योजना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हेमंत सरकार ने बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक निकाला है जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है पूरा मामला और हेमंत सरकार ने बीजेपी के खिलाफ ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक निकाला है, इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड में इस वक्त सियासी माहौल काफी गर्म है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से आज किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही झारखंड का चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है और सभी दल इस चुनावी अखाड़े में उतरकर एक दूसरे को चित करने की हर रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से बीते 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक झारखंड में ना सहेंगे ना कहेंगे बदल कर रहेंगे थीम पर परिवर्तन यात्रा निकाली गई। इस 10 दिन की यात्रा में भाजपा की ओर से झारखंड के कई हिस्सों में पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैलियों और सभाओं के जरिए जनता के बीच पहुंचकर हेमंत सरकार को निशाना बनाते हुए परिवर्तन यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने और झारखंड में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करते हुए देखी गई थी। साथ ही गोगो दीदी योजना भी लॉन्च की। हालांकि बीजेपी अपनी इस कोशिश में कितनी कामयाब रही, ये तो चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी के इस माहौल को बिगाड़ने के लिए जेएमएम ने भी अपनी रणनीति के तहत ठीक उसी ही दिन से झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाली, जिसकी कमान जेएमएम की ओर से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन के हाथों में सौंपते हुए तमाम रैलियों और सभाओं के जरिए बीजेपी पर हमला बोला गया। साथ ही बीजेपी की गोगो दीदी योजना की काट निकालते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई। जहां हेमंत सरकार चुनाव से ठीक 3 पहले मैया सम्मान योजना लेकर आई थी, वहीं इसी बीच इस योजना के जरिए 18 साल से 59 साल की बेटियों और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सीधे खाते में भेजने का ऐलान भी किया गया था। लेकिन फिर भी जब बीजेपी अपनी गोगो दीदी योजना लेकर आई तो योजना की काट अन्य योजना के रूप में लाकर जेएमएम ने जेएमएम सम्मान योजना भी लॉन्च कर दी, जिसके बाद बीजेपी और जेएमएम दोनों के ही बीच खूब बयानबाजी भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच जेएमएम की ओर से मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया, जिसे चुनाव से ठीक पहले जेएमएम का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक को बीजेपी के लिए बड़ा झटका जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपनी गोगो दीदी योजना लेकर आई है और उसी बीच अब मैया सम्मान योजना को लेकर जेएमएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन मैया सम्मान योजना को मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही थी, जिसके लिए जेएमएम की ओर से मैया सम्मान यात्रा भी निकाली गई और इसकी कमान कल्पना सोरेन के हाथों में सौंप दी गई ताकि महिला वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन इसी बीच भाजपा गोगो दीदी योजना लेकर आई और दावा किया कि इस योजना के जरिए बीजेपी हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का काम करेगी, जिसके लिए खुद बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी फॉर्म भरवाते भी नजर आए। गोगो दीदी योजना का जेएमएम ने तोड़ निकालते हुए जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा कर दी और इसका फॉर्म भी जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर राज्य में फिर से जेएमएम की सरकार बनती है तो जेएमएम की ओर से हर महीने की 1 तारीख को 2500 रुपए देने का काम किया जाएगा। यानी कि जेएमएम महिला वोट बैंक साधने के लिए मैया सम्मान योजना और जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई। इसी बीच बीजेपी की गोगो दीदी योजना, जिसमें सभी महिलाओं को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद आज जेएमएम की ओर से बड़ी घोषणा करते हुए झारखंड की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ा दिया है। पहले जो राशि 1000 रुपए मिलती थी महिलाओं को, उसे अब बढ़ाकर 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। अब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। बीते कल कैबिनेट की बैठक में योजना की राशि बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। बता दें योजना के 50 लाख लाभार्थियों को यह धनराशि दिसंबर 2024 से
दी जाएगी, जिसकी जानकारी खुद सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए दी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि दिसंबर से मैया सम्मान राशि हुई दोगुनी से ज्यादा। दिसंबर से हर माह 2500 रुपए और साल के 30,000 रुपए। 4 सितंबर को रांची में हुई मैया सम्मेलन में आपकी अबुआ सरकार ने जो कहा उसे 40 दिन में किया। अब हर कार्य में हमारी यही तेजी रहेगी। तो वहीं जेएमएम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से बीजेपी की गोगो दीदी योजना पर हमला बोलते हुए एक ट्वीट में लिखा गया कि भाजपा ने देश के किसी राज्य में किसी महिला को किसी योजना में 2100 रुपए नहीं दिए और तो और झारखंड में बिना खाता और जानकारी के कोई फर्जी फॉर्म भी भरवा दिया। लोग उस फॉर्म को कमल चिट फंड स्कैम का नाम दे रहे हैं। वहीं हेमंत सरकार ने लाखों बहनों को रक्षाबंधन, करम पूजा और नवरात्रि में मैया सम्मान की 3 किस्त दी। नवंबर में छठ पूजा के दौरान चौथी किस्त भी दी जाएगी और उसके पश्चात दिसंबर से 2500 रुपए का सम्मान भी देने का काम करेगी। मैया सम्मान योजना को रोकने के लिए भाजपा अब आपका बड़का PIL गैंग गुजरात या असम से ले आना चाहता है तो ले आए। जबकि झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मैया योजना की राशि बढ़ाने पर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये राशि वे सिर्फ 3 माह के लिए ही दे रहे हैं, ये राशि पहले क्यों नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि लोग अब समझ सकते हैं। इसके अलावा बाबूलाल ने बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम किया। अरे कितना जनता को ठगेगे भाई। अरे उनको 2500 करना तो वही 3 महीना से जो दिया तो उस समय उनको देना चाहिए था। तो जनता समझ रही है। और उस कैबिनेट के निर्णय का क्या उनके ऊपर कैसे भरोसा करेगा, जब झारखंड की विधानसभा में 2020 के बजट सत्र में हम लोगों ने उनका प्रस्ताव पारित किया है, साथ दिया है और उसमें उसे कहा था बेरोजगार युवकों को BA पास को 5000, MA पास को 7000। आज तक एक भी नौजवानों को नहीं दिया। तो विधानसभा तो बड़े सदन है भाई, वहाँ स्वीकृति हुई तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके कैबिनेट निर्णय का कौन विश्वास करेगा। आपको अगर देना था तो 3 महीने से दे रहा, उस समय देते 2500 रुपया। तो वहीं मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाए जाने पर बीजेपी के चुनाव से प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हमला साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार कैबिनेट में 2500 रुपए देने की मंजूरी दे देती है तो क्या होगा। कुछ ही दिन में झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फिर महिलाओं को पैसा कहां से दे पाएंगे। ये तो लोगों को ठगने जैसा है। अगर हेमंत सरकार के पास संसाधन था और वो 2500 रुपए दे सकती थी तो 1000 रुपए से मैया सम्मान योजना की शुरुआत क्यों की गई, महिलाओं को क्यों ठगा। आगे सीएम हेमंत बिस्वा ने बोलते हुए कहा कि भाजपा की घोषणा करने के बाद वे हरकत में आए, इसलिए ये सब व्यवस्था ठगने वाली है, जबकि मोदी की गारंटी 100% है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की ओर से झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को कल ही चुनाव के ऐलान की जानकारी मिल गई थी। यहां तक कि जेएमएम नेता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कठपुतली भी उसे कह दिया। मनोज पांडे ने कहा कि हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आज चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसकी जानकारी बीजेपी के नेताओं को कल ही हो गई थी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या बीजेपी नेताओं के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है? हेमंत बिस्वा शर्मा कल अपने एक बयान में बोल गए कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। बता दें कि इस साल झारखंड की सियासत में काफी कुछ बदला हुआ देखने को मिला, फिर चाहे वो झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाना हो या फिर सीएम हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और कई पार्टी नेताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना। ऐसी ही तमाम राजनीतिक गतिविधियां झारखंड में देखने को मिली। अब सामने झारखंड के विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए सभी दल एड़ी चोटी लगाकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही हैं। ऐसे में अब चुनाव तारीखों के ठीक पहले हेमंत सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर देना बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का ये एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम का ये मास्टर स्ट्रोक आगामी विधानसभा चुनाव में
कितना काम करता है और झारखंड की जनता किस पार्टी की घोषणाओं और वादों पर यकीन करती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता किसे अपनी सेवा करने का मौका देना पसंद करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।